नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, फाइनली वो समय आ गया है, वो दिन आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, जो हम सभी पिछले 1 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑर्डर कब आएगा, जजमेंट कब पूरा होगा और कब उसको पब्लिश किया जाएगा, तो फाइनली वो दिन आ गया है। वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट लिखा हुआ है। केस नंबर भी आप यहाँ पे देख लीजिए 582/2023 और नेक्स्ट हियरिंग डेट में यहाँ पे लिख रहा है 27 अगस्त 2025। ठीक है, और स्टेज ऑफ केस जजमेंट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि 27 तारीख को हमारा जजमेंट आ रहा है। बधाई हो आप सभी को, जितने भी टीजीटी के पिटिशनर हैं, आप सभी एकदम बधाई के पात्र हैं। इस समय 27 तारीख को फाइनली जजमेंट आने वाला है, जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और उम्मीद है कि ये जजमेंट हमारे फेवर में ही रहेगा, एकदम 100% रहेगा और बहुत अच्छा जजमेंट आएगा। ठीक है, और देखिए अब कल छोड़ करके परसों है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इस जजमेंट में। जो भी जजमेंट आएगा मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे ही जजमेंट आएगा मैं सारे एक एक बिंदुओं को इसी चैनल पे एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन इसी में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऑर्डर किस प्रकार से हो सकता है 27 तारीख को जो आने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, 2 संभावनाएं हैं ऑर्डर में। पहला तो है कि एक कमीशन बैठाया जाएगा। ठीक है, एक कमीशन की स्थापना होगी और जो पहले भी हम बता चुके हैं कि वो कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। कहने का मतलब बहुत सारे पिटिशनर ऐसे हैं जो फेल थे और पिटिशनर बन गए हैं, या फिर जिनका नंबर एकदम बिलो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, तो ये डिसाइड करना कमीशन का काम होगा। ठीक है, और ये जजमेंट किस प्रकार से हो सकता है? तो पहला तो ये होगा कि जो पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस मैंने दिया था वो हो सकता है कि सोनी कुमारी। ठीक है, सोनी कुमारी के जितने भी पिटिशनर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसमें से लोएस्ट जो कट ऑफ गया होगा उससे अधिक अगर अंक प्राप्त किए हैं ये हाई कोर्ट के पिटिशनर्स, तो उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा। पहला इस तरह का जजमेंट हो सकता है। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लोएस्ट कट ऑफ है, किसी भी ज़िला का लोएस्ट कट ऑफ है, मान के चलिए एग्जांपल हम देते हैं साहेबगंज का। ठीक है, साहेबगंज का हिंदी का अगर मान के चलिए 170 कट ऑफ है, अगर 170 कट ऑफ है एसटी कैटेगरी का, तो उसके ऊपर जितने भी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन सबको रिजल्ट में कंसीडर करना होगा। ठीक है, अगर यूआर का हिंदी में कट ऑफ मान के चलिए 190 है किसी ज़िले में, है ना, 190 है, तो उसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सब को कंसीडर करना पड़ेगा। ये 2 तरह के ऑर्डर निश्चिंत हैं, यही होने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए अब मुझे लगता है कि दुख भर दिन हम लोग का बीत गया है, अब सुख आने वाला है। सो कीप पेशेंस एवरीवन। 27 तारीख को ये मामला ख़त्म होने वाला है सदा के लिए। कोई डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डबल बेंच होगा भी तो क्या हो जाएगा, 1-2 डेट में ये मामला ख़त्म हो जाएगा, है ना। या हो सकता है कि जज साहब ये भी प्रयास करें कि इस मामले को और अधिक खींचा ना जाए। ऐसा ऑर्डर में लिख भी सकते हैं कि इसको हमेशा के लिए केस को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, इसको कहीं कहीं और भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसको और कहीं नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से तो ऑलरेडी वहाँ ख़त्म हो चुका है इसका मामला, तो यही अंतिम होगा। क्योंकि जेएसएससी भी जान रही है कि हमने नियुक्ति में कितनी बड़ी संख्या में
वो किया है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, सबको नियुक्ति मिलेगा।